राम राम सा दोस्तों। एज ए साइकोलॉजी काउंसलर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वैसे पेशे से मैं एक टीचर भी हूँ। जैसे अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो मैं केवीएस एनवीएस या फिर थर्ड ग्रेड, रीट, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, इन सब के लिए साइकोलॉजी भी पढ़ाती हूँ। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति वाला जो पार्ट है वो भी मैं कवर करती हूँ। एज ए साइकोलॉजी काउंसलर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समय की मांग है। आजकल मैंने जितने भी केस स्टडी किए हैं ना, उनसे मुझे जाके ये पता चला है कि आजकल सक्सेस होना, अपने करियर में कुछ बनना बहुत इजी बात है, लेकिन किसी रिलेशनशिप में टिके रहना, मतलब कि रिलेशनशिप बन जाते हैं लेकिन वो मैक्सिमम 1 साल या फिर 2 साल से ज्यादा कोई रिलेशनशिप नहीं टिक पा रहा है। तो आजकल मतलब रिलेशनशिप टिक पाना, इसका मतलब है कि भाई साहब की इसने कुछ क्या है, नया काम कर दिया है। पहली बात तो ये है कि हमेशा अपने माइंड में नेगेटिव चीजें डाल दी जाती है। ये कहा जाता है कि भाई इस आदमी में तो ईगो है। सामान्य बोलचाल में अपन ये वर्ड यूज लेते हैं कि भाई इस आदमी में तो ईगो है, इस औरत में ईगो है। अरे भाई, साइकोलॉजिकल 3 चीजें होती है: इड, ईगो और सुपर ईगो। ईगो को पता नहीं अपन लोग क्यों नेगेटिव टाइप से लेते हैं। वो कोई नेगेटिव बात नहीं है। हर ह्यूमन में, हर एक इंसान में नेचुरली ईगो होना चाहिए, उसकी जरूरत है। नहीं तो आपके आसपास के लोग आपका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, है ना। तो जो ईगो है वो होना चाहिए। लेकिन आजकल चीजें ये आ गई है कि हर कोई, मतलब जब रिश्ता टूटता है ना, बात आती है कि भाई तूने मेरा मेल ईगो हर्ट किया है, या फिर कहते हैं कि तुमने मेरा फीमेल ईगो हर्ट कर दिया है ना। हर किसी का ईगो हर्ट हो रहा है। और कहने की बात है कि कुल मिला की बात ये हो रही है कि सहनशीलता आजकल कम हो गई है। पहली बात तो ये है कि जिस रफ्तार से लड़कियां, पहले क्या है, मम्मी अपनी काम नहीं करती है क्या, अपनी मम्मी काम करती है। इवन आजकल की लड़कियां जितना काम नहीं कर पाती है, अपने जो मदर थी उस टाइम पे उतना काम करती थी, इवन आज भी करती है। लेकिन उनकी क्या चीजें सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है, लेकिन उनके पैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां घर का काम भी कर रही है, लेकिन साथ में बाहर जो है इंडिपेंडेंट है ना, अपनी चीजें खुद कमा रही है, सब कुछ कर रही है। तो जब एक इंसान खुद इंडिपेंडेंट बन जाता है तो उसमें जो है ईगो अपने आप बन जाता है कि भाई मेरी खुद की कोई रेस्पेक्ट है, मैं इस पद पर हूं, तो मेरे अपने आप में कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरा ये ईगो है ना। तो वो सृजित होता है, बन जाता है। और उसके बाद बात यहाँ पर पहुंचती है कि रिलेशनशिप हो रहे हैं, जैसे आजकल नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान लो, कोई अरेंज मैरिज मान लो, और इवन आजकल लव मैरिज में लोग 10-10 सालों के बाद रिलेशनशिप में रहने के बाद भी जो मैरिज करते हैं, उनकी लव मैरिज होती है, तो उसके बाद भी उन्हें दिक्कत आ रही है कि मतलब केसेस में मैं स्टडी करती हूँ कि मैम ये पहले जैसे नहीं रहे। और लड़का है बोलता है कि ये पहले जैसे नहीं रही, पहले तो बातें मानती थी अब नहीं मानती थी। तो पहली बात तो ये फर्स्ट रूल है, यदि आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि दिखावटीपन मत करो, शो ऑफ मत करो। आप ओरिजिनल, है ना, रियल में जो हो, कि भाई इस चीज से आपको नफरत है, कुछ भी हो, जिस चीज से आपको नफरत है नफरत ही रहेगी। आपको जो चीज नहीं पसंद है वो पहले अपने पार्टनर को बता दो। कोई मतलब जो होता है ना, शुरू शुरू में अपन के पार्टनर का मन रखने के लिए ये चीजें कर रहे हैं कि चलो रे, थोड़ा उदारवादी टाइप के बन जाता है ना, कट्टर नहीं रहना है आपको। लेकिन नहीं, सामने वाले इंसान को कैसे पता चलेगा, आपके पार्टनर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये बात इस इंसान को बिल्कुल नहीं पसंद है ना, तो मुझे आगे फ्यूचर में ये बात नहीं करनी है। तभी तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो पहली बात है, जैसे हो रियल में वैसे ही रहो। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में देखी है कि जो लड़के और लड़कियां खुद को बताते कुछ और है, और लास्ट में जाके जब 3 या 4 साल वो साथ में गुजार लेते हैं, और बाद में जो बात है शादी तक पहुंचती है, तब जो चीजें हैं वो सामने आती है कि नहीं, मेरा तो ये नेचर नहीं था, मतलब तुम्हारा मन रखने के लिए मैं कर रहा था या मैं कर रही थी। तब रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं ना। तो पहली बात तो शो ऑफ नहीं करना है, बी रियल, है ना, जैसे हो वैसे बने रहो। दूसरी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है कि रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मैं आपको बताऊं, इंसान पैदा हुआ है और इधर है इसकी मृत्यु। बीच का जो सफर है जिंदगी का, उसको सिर्फ लोगों का सहारा इसलिए चाहिए, लोगों का साथ इसलिए चाहिए ताकि जिंदगी बोरिंग ना लगे, है ना। अपनी लाइफ को मस्ती से झूम सके, वो मस्ती से आनंद के साथ बिता सके। कभी किसी की शादी है, कभी किसी की बर्थडे है, अब अपने में मान लो कोई दिक्कत आई है, प्रॉब्लम आई है, तो अकेला फेस नहीं करे और उसका फ्रेंड सर्कल साथ में, अपना पार्टनर है उसके साथ खड़ा रहे, तो चीजें इजी लगने लगती है इंसान को, है ना। अगर ये रिश्ते वगैरह नहीं होते
है ना। तो मेरे हिसाब से अकेला इंसान सुसाइड कर लेता, है ना, कि मेरा आगे पीछे कोई है ही नहीं, और मेरे हिसाब से उसमें कुछ कर्मठ शक्ति भी नहीं होती कि मैं जो मेरी ये पावर है मैं किसको दिखाऊं, है ना, मुझे आगे बढ़ना है, ये करना है, बोले करके किसको दिखाऊंगा, मेरा अपना कोई है ही नहीं। तो ये रिश्ते नाते सिर्फ जीवन जीने का एक साधन है, उन्हीं तक रखो। आजकल रिश्तों में क्या चीजें हो गई है कि शादी हो गई है या फिर पार्टनर है, बॉयफ्रेंड बन गए हैं, गर्लफ्रेंड बन गए, रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो ऐसा ट्रीट करता है इंसान, मतलब या लड़की हो चाहे लड़का, कि जैसे इंसान को मतलब आपने पूरा उस पर हक जमा दिया हो, अधिकार आपने कर लिया हो, कोई कब्जा कर लिया हो। रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं होता है, ध्यान देना, मेरी बात सुनना, कि इंसान कहाँ जा रहा है, कितनी बजे जा रहा है, किससे बात कर रहा है, वेटिंग में आ गया है फोन तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, ऐसा नहीं होता है। इससे इंसान इरिटेट होता है, ऐसी चीजों से, छोटी छोटी बातों से ये इंसान इरिटेट होता है, और आपका रिश्ता जो है लंबा नहीं टिक पाएगा, लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे। लंबा अगर रिलेशनशिप चलाना है, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम तक चले और इवन आगे भी चलता रहे, है ना, डाइवोर्स वाली बात तो कभी आए ही नहीं, है ना, तो उसके लिए चाहिए, पहली बात है कि धैर्य रखो, सहनशीलता पहली बात होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग। रिलेशनशिप का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग बनाओ, आपको समझना चाहिए कि इस इंसान की ये गलत आदत है, ये बुरी आदत है, इसको भयंकर गुस्सा आता है या फिर कुछ, तो आपको उसको मतलब सहयोग करना है उसका, कि इस चीज में मैं इसका साथ दूंगी, कैसे इस चीज को शांत कर पाऊं, कम कर पाऊं। ऐसे नहीं है कि भाई इस चीज से मेरे को बिल्कुल दिक्कत है तो तुम ये नहीं करोगे। रिलेशनशिप का यही मतलब है कि एक दूसरे को समझना, ना कि एक दूसरे पर थोपना, कि भाई मुझे ये नहीं पसंद है तो तू आज के बाद ये नहीं करेगा, कॉल पे कहाँ वेटिंग में थे, मुझे स्क्रीनशॉट दो, ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं। ये वाली जो वो चीजें हो जाती है जैसे अपन बोलते हैं ना, निब्बा निब्बी टाइप की, और जो मैच्योर लोग नहीं होते हैं उनके काम होते हैं ये। यदि आप मैच्योर हो और रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो तो ये चीजें पहले ध्यान में रखनी है आपको, वरना आजकल बहुत दिक्कत आ रही है। इवन मतलब हर जो दूसरा केस होता है ना, आजकल डिप्रेशन भी बहुत है, लेकिन डिप्रेशन से ज्यादा तो मैं मतलब जेंजी के ये कैसे स्टडी करती हूँ कि रिलेशनशिप में बन ही नहीं रहा, और इवन रिलेशनशिप में है लेकिन फिर भी लड़की को लड़के पे भरोसा नहीं है और लड़का लड़की पे भरोसा नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको शक है कि ये मेरे को चीट कर रहा है ना। तो विश्वास बनाने के लिए मेरी बात, यदि आप मतलब जो होता है ना टॉक्सिक टाइप की चीजें, आप अगर इंसान को बोलते हो मुझे बार बार इस चीज का स्क्रीनशॉट दो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये फीमेल फ्रेंड क्यों है या फिर ये मेल फ्रेंड क्यों है तुम्हारा, देन ये चीजें टॉक्सिक होती है। इंसान आपसे भागने लगेगा, आपका पार्टनर जो है आपसे भागने लगेगा। पहले वो आपसे शेयर करता था कि ये मेरी फीमेल फ्रेंड है, ये मेरा या फिर ये मेरा मेल फ्रेंड है, बाद में करेगा वो, है ना, लेकिन आपसे छुपाने लग जाएगा, आपको बातें शेयर नहीं करेगा, इससे आपका ट्रस्ट कमजोर होता जाएगा। और ट्रस्ट अगर कमजोर हो गया ना, रिश्ते की पहली जो शर्त होती है वो होता है विश्वास, ट्रस्ट, दूसरी होती है रेस्पेक्ट, और थर्ड जो चीज होती है वो है फिर लव, फिर उसके बाद केयर पैम्परिंग वो सब बाद में आता है। लेकिन यदि ट्रस्ट ही कमजोर हो गया, यहाँ पे आप ओवर केयर कर रहे हो या फिर टॉक्सिक टाइप के हो, तो आपका पार्टनर आपसे छुपाने लग गया है चीजें, मतलब कि आपसे शेयर नहीं कर रहा है, और कम्युनिकेशन जब नहीं हो रहा है तो आपके बीच ट्रस्ट जो है वो वीक पड़ रहा है ना, ब्रेक हो रहा है। बट जब ट्रस्ट कमजोर हो गया, विश्वास कमजोर हो गया, तो आपका रिश्ता है बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसलिए प्लीज, आजकल समय की मांग है ये, अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, ना कि उस पर अपना अधिकार या हक जमाएं या उस पर थोप जमाएं, है ना। बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं इसकी वजह से, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। इवन मतलब जिनके बच्चे हो गए हैं, कम से कम 30-30 साल के रिलेशनशिप हो गए हैं, वो भी अब जाके उन्हें विश्वास नहीं रहा है या टूटने की कगार पर है। तो जैसे गो विद द फ्लो, जिधर हवा का रुख है उधर उसके साथ चलो, जैसे समय की मांग है वैसा करो, है ना। कोई अधिकार मत जमाओ, कोई धोख मत जमाओ, और कोई भी बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट मत करो। इंसान को बस दूसरे इंसान पर, मतलब अपने पार्टनर पे आपको भरोसा होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियोस या फिर मेरी बातें आपके लिए फायदेमंद रहेगी। देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम, धन्यवाद।